नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी स्लव और परुमिता की प्रेम कहानी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी आईटी सॉल्यूशन में सालाना अप्रेजल चल रहे थे। जाहिर सी बात है, रेटिंग, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों में और बॉस के बीच तीखी बहस जारी थी। एक बहस कंपनी के चौथे फ्लोर पर सीनियर मैनेजर परोमिता चैटर्जी के केबिन में भी चल रही थी। उसकी टीम के जूनियर इंजीनियर स्लब के साथ लगभग आधे घंटे के बाद स्लब केबिन से बाहर आया और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर फ्लोर पर गिर पड़ा। पूरे फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। परोमिता भागकर अपने केबिन से बाहर आई और स्लब को उठाने की कोशिश करने लगी। उसे देख फ्लोर पर खुसुर-पुसुर होने लगी। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे इसकी जिम्मेदार वही हो। आखिरकार उससे हुई मीटिंग के बाद ही स्लब की ऐसी हालत हुई थी। एम्बुलेंस बुलाकर स्लब को अस्पताल ले जाया गया। शाम को ऑफिस में खबर आई कि वह कोमा में चला गया है। 30 साल का आकर्षक, हंसमुख और मेहनती इंसान जो बेहद हेल्थ कॉन्शियस था और ज़िंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखता था, उसके साथ ऐसा होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 15 दिनों में पुणे के इस आईटी हब में यह चौथी ऐसी दुर्घटना थी जिसने सबको हिला दिया था। बहुत जल्द यह खबर आईटी प्रोफेशनल के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी कि कैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ाकर उनका खून चूस रही है। और जब प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो 10 बहाने बनाकर उनका हक मार लेती है। इसीलिए कभी किसी इंजीनियर की आत्महत्या की खबर आती है तो कभी बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक की। आजकल आईटी प्रोफेशनल्स के स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में जाने के केस भी सुर्खियों में हैं। और आज स्लब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ प्रतीत हो रहा था। ऑफिस में माहौल गर्म था। स्लब की बॉस परोमिता और उसके बॉस अंजिक्य पाटिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यह सब ऑफिस प्रमाइसेस में हुआ था, इसीलिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट उन पर सवाल खड़ा कर सकता था। 35 साल की बेहद स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आईटी मैनेजर परोमिता, जिसे कभी कोई समस्या हिला नहीं पाई थी, आज उसके चेहरे पर भी सिकन थी, आंखें खौफजदा थी। अंजिके उससे मिलने आया तो वह थोड़ा संभली। क्या हुआ था मीटिंग में? जो अंजिके सीधे पॉइंट पर आया। कुछ भी नहीं सर, सिंपल अप्रेजल डिस्कशन था। नथिंग सीरियस। परोमिता के स्वर में घबराहट थी। देखो क्या था, क्यों था, वह मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कंपनी पर या मुझ पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरी जिम्मेदारी कैसे हुई सर? मैं वही रेटिंग देती हूँ जो आप कहते हो, वैसा ही अप्रेजल करती हूँ जैसा आप करवाते हो। तो इनडायरेक्टली जिम्मेदार आप हुए ना? परोमिता ने विरोध किया। सुनकर अंजिके फट पड़ा। इतनी भोली मत बनो। तुम्हारे और स्लब के बीच में क्या चल रहा था मुझे सब पता है। कल रात मैं वहीं था जब तुम दोनों। अंजिके बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। उधर परोमिता पसीने पसीने हो उठी। परोमिता एक ऐसे इम्तिहान से घिरी हुई महसूस कर रही थी जिसकी जिसकी उसे ना तैयारी करने का मौका मिला था, ना ही उससे भागने का। एक तरफ स्लव की चिंता और दूसरी ओर अंजिके के तेवर, ऊपर से लोगों की उसकी ओर उठती उंगलियां। वह स्लव के साथ कैसे कुछ बुरा कर सकती थी? वह तो प्यार करने लगी थी उससे। कल रात दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। अंजिके ने उन्हें वहीं देखा था। उनके रिश्ते की शुरुआत साल भर पहले वन नाइट स्टैंड से हुई थी, जब दोनों 2 हफ्ते के लिए लंदन गए थे। वहाँ एक फ्लाइट प्रेजेंटेशन था जो बेहद सफल रहा था। उसी को सेलिब्रेट करने दोनों पब गए थे और जब लौटे
तो नशे की खुमारी में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार दी। उस रात जो कुछ हुआ था वह मन और भावनाओं से परे सिर्फ शारीरिक था। शायद यह लंदन की अनमुक्त हवा का असर था या उसकी ज़रूरत। अगली सुबह दोनों ने इस गलती को बिना झिझक के और गलानी के स्वीकार लिया। दोनों में एक मौन समझौता हो चला था इस हसीन गलती को जारी रखने का। दोनों अक्सर ऑफिशियल विजिट के बहाने सबसे छिपकर साथ वक्त गुजारने लगे। हालांकि दोनों ने शुरुआत में निर्णय लिया था कि उनका रिश्ता ओनली फॉर फन होगा। उसमें कोई इमोशन, लव जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जो सोचते हैं वैसा कहाँ हो पाता है। कभी कल रात स्लब ने उसे घुटनों पर आकर प्रपोज किया था कि कैसे यह फन रिलेशनशिप उसके लिए प्यार बन चुका है। वह उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगा है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। हालांकि पारोमिता भी स्लब के लिए ऐसे ही जज्बात महसूस करने लगी थी। फिर भी डर गई थी वह, समाज से, परिवार से, अपनी बदनामी से। ऊपर से स्लब उससे 5 साल छोटा था। पारोमिता ने उसे मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती और अगर यह रिश्ता उसके लिए इमोशनल प्रॉब्लम बन रहा है तो बेहतर है वह इस रिश्ते को ही समाप्त कर दें यहीं पर। मगर स्लब कहाँ मानने वाला था। वह तो किसी जिद्दी पागल प्रेमी की तरह बेकरार हो उठा और सबके सामने पारोमिता को बाहों में भर लिया। उसने स्लब को बड़ी बेदर्दी से परे झटका तो वह जैसे बिखर गया था। आज ऑफिस में उनके बीच इसी बात को लेकर वापस बहस हो रही थी। स्लब ने कह दिया था अब वह उसके बिना नहीं जी पाएगा और उसी के बाद वह ऑफिस में बेहोश हो गया था। यानी स्लेब की गुनहगार वही है। पारोमिता ही उलझनों में कैद थी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। मैं आई कम इन मैम। एक नवयुवक था। मैं रितेश हूँ, स्लब का दोस्त। इसी फ्लोर पर स्विस बैंक प्रोजेक्ट में हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ स्लब के बारे में। यह सुनकर पारोमिता ने उसे बैठने को कहा। आई नो मैम, स्लब के साथ जो हुआ और जो बाहर बातें चल रही हैं उससे आप बहुत परेशान हैं। पर मैं आपको यही कहने आया हूँ कि ज़रूरी नहीं यह स्ट्रेस ऑफिशियल हो, पर्सनल भी तो हो सकता है। रितेश पारोमिता की घबराहट को भांपते हुए बोला। वह तो इसी चाहत से आया था कि इस वक्त पारोमिता की कमज़ोर नस काबू कर उसकी गुड बुक्स में शामिल हो जाए और उसका प्रोजेक्ट ज्वाइन कर ले। फिर वह भी उसका भरोसा पाकर स्लब की तरह खूब तरक्की करेगा। एक्चुअली मैम, स्लब की एक लिव इन पार्टनर है, आसना। स्लब ने मिलवाया था एक बार। मुझे तो देखने में बड़ी तेज लगी थी। पता नहीं स्लब उसके चक्कर में कैसे फंस गया। ज़रूर उन दोनों के बीच कोई बात थी जिसके तनाव की वजह से स्लब कोलैप्स कर गया। आपका नाम तो यूं ही बेकार में उछल रहा है। रितेश बोलते जा रहा था मगर पारोमिता जैसे बर्फ सी जम गई थी। लिव इन पार्टनर? क्या सच में स्लब की कोई लिव इन पार्टनर थी और उसने पारोमिता को धोखा दिया था? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।